गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपी सीरीज हम पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने। एपी सीरीज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो एपी सीरीज का होगा, जिसमें हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से 100 तक 2 तथा 3 से भागित संख्या कितनी है ना। 1 से 100 तक 2 तथा 3 से भागित संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तथा मतलब एंड, इस पे ध्यान देना आप, है ना। ये वाला पार्ट हमारा है ना, 2 तथा 3, 2 एंड 3 से डिविजिबल, 2 तथा 3 से भागित। तो तथा यानी कि एंड आई जब भी, 2 तथा 3 का मतलब दोनों से डिविजिबल, दोनों से भागित। 2 तथा 3 का मतलब दोनों से भागित, और दोनों से भागित का मतलब एलसीएम निकालना है। तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, यानी कि 2 तथा 3 दोनों से भागित, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम, हम इस क्वेश्चन को कुछ यूं समझेंगे कि 6 से भागित। 2 तथा 3 दोनों से भागित, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, और किससे भागित, 6 से भागित। एलसीएम क्या करेगा, 2 नंबर को अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, उन 2 को 1 बना देगा एलसीएम। क्लियर। अब ये दिमाग मत लड़ाना, मैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 2 3 6, एलसीएम निकाल रहा हूं। कोइंसिडेंस ये है कि यहाँ एलसीएम भी 6 है 2 और 3 का, और 2 और 3 का गुणा भी 6 है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया जैसे 6 और 8, तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, बट 6 और 8 का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। तो हमें एलसीएम लेना है, गुणा नहीं करना है। समझ आई बात। वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं आपको। 2 तथा 3 दोनों से भागित, 2 तथा 3 का मतलब तथा या एंड, इसका मतलब होता है 2 और 3 दोनों से एक साथ। तो 2 और 3 दोनों से भागित, यानी कि एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तथा की जगह क्या क्या आ सकता है, 2 व 3 भी आ सकता है, 2 एवं 3 भी आ सकता है, 2 और 3 भी आ सकता है, या फिर इंग्लिश में आएगा 2 एंड 3, जैसा कि यहां लिखा है 2 एंड 3। क्लियर, इतनी सी बात। तो चारों भी आ सकते हैं, हिंदी में 4 वेरिएशन आएंगे, उसका मतलब ये होगा दोनों से। लेकिन एक जो रेयर केस है वो ये है, यहां देखिए आप, 2 और 3, 2 या 3, ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तथा मतलब ये चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा क्या निकालना है, तथा, या इंग्लिश में तो एंड ही आएगा। एंड का मतलब हमेशा एलसीएम निकालना है। मतलब 1 से 100 तक में हमें 6 से भागित संख्या चाहिए। तो 1 से 100 तक में 6 से भागित संख्या को चुन लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 से 100 तक में 6 से भागित 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा। समझ में आ रही बात। 96 तक जाएगा एंड नंबर आपका, है ना। समझ में आता है इतना, सभी को कॉमन सेंस वाली बात है। 1 से 100 तक की सीरीज में टोटल संख्या 6 से भागित कितनी होगी, तो 6 से भागित 6 से डिविजिबल नंबर 1 से 100 तक में होंगे कौन कौन, 6 12 18 24 अप टू 96, 16 6 96, 16 6 96। क्लियर। तो इन संख्या को गिनना है। अब आप जानते हैं 6 कम 6 है, ये 6 2 12, ये 6 3 18 है, और ये 6 इंटू 16 96 है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 16 की 96। तो सीधी सी बात है 16 लोग हैं कि नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म, संख्या कितनी है, तो बताइए 16 संख्या, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 16 संख्या, ये आंसर आएगा इसका। बोलो समझे क्या सभी लोग। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका, 16 संख्याएं, 16 नंबर्स। क्लियर। या फिर इसमें आप ये भी कर सकते हो, जब भी सीरीज 1 से चालू हो, 1 से 100, तो इसमें ये मेथड भी आप लगाते होंगे कि भैया 100 में 6 से भाग दिया। 100 में 6 से भाग दोगे तो जो भागफल आता है वही आंसर होता है, ऐसा है ना। तो 1 से 100 में 6 से भागित संख्या कितनी, 6 से डिविजिबल, तो 100 में 6 से भाग देंगे। ये भाग देने वाला मेथड तब काम करेगा जब सीरीज आपकी कहां से चालू होगी, 1 से। बीच में से चालू होगी तो बेवजह दिमाग मत लड़ाना, गलत हो सकता है, सही भी आ सकता है, गलत भी हो सकता है। तो बेटर है जब 1 से शुरू हो तभी ये मेथड लगाओ भाग देने वाली। क्लियर है ना। तो बताइए 16 संख्या आएगी कि नहीं आएगी। या फिर इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स गिनना। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया लास्ट वाली क्लास में, L - A अपॉन D + 1। तो इसका लास्ट टर्म क्या है, 96, सीरीज का लास्ट टर्म 96, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 6, अपॉन में कॉमन डिफरेंस 6 का है क्या, 6 से भागित, तो 6 का डिफरेंस है, समान अंतर, प्लस 1, इससे भी आ जाएगा। 96 - 6 कितना आएगा, 90/6, 15 और 1 16, आंसर आ जाएगा इससे भी। तो ये भी तरीका है हमारा। लेकिन जब ओरली दिख जाए, सीधे ही दिख जाए, तो इतना करने की आवश्यकता क्या है, फॉर्मूला लगाने की बेवजह आदत नहीं डालना, जहां जरूरत हो वहीं लगाओ। अलग ही दिख रहा है कि 1 से 100 में 16 6 96, यानी कि 16 नंबर होंगे 6 से भागित, 6 का पहाड़ा 16 तक गिन लो। समझ आई बात। या फिर ये मेथड तो है ही हमारा, है ना, ये ब्रह्मास्त्र है हमारा, यूनिवर्सल अप्रोच, हमेशा लगा सकते हैं आप। क्लियर। तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहा कि 2 तथा 3, तथा का मतलब होता है कि हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम, गुणा नहीं करना, क्या निकालना है, एलसीएम, है ना। और सवाल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और सवाल यदि मैं लूं आपके सामने, तो देखिए जैसे और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना।
एक मिनट रुकना। अब जैसे आपसे पूछा कि 800 से 1100 में 800 से 1100 तक है ना, 3 तथा 4 से भागित एंड 3 एंड 4, तो 3 और 4 का एलसीएम बताइए 12 आएगा क्या, है ना। एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई नहीं करना। एलसीएम क्या आएगा 12, तो 12 से भागित 800 से 1100 में 1200 भागित, है ना। तो चलिए सीरीज का हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और सीरीज का लास्ट टर्म चाहिए बस। 800 से 1100 में 12 से भागित नंबरों को चुनकर यहां रखो और फिर उनको गिनना है कितनी संख्याएं हैं। योग करने को भी आ सकता है ना, योग भी करेंगे आगे, हम सम भी करेंगे, अभी सिर्फ हम काउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो 12 से भागित, तो 12 से भागित सबसे पहला नंबर और 12 से भागित सबसे लास्ट नंबर। सीरीज का लास्ट टर्म एल और सबसे पहला टर्म ए। समझ आई बात, प्रथम पद। तो चलिए यदि हम यहां से देखें तो 12 से भागित 801, 802, 803, 804, यस 804 आएगा शायद, फर्स्ट टर्म बनेगा 804। ये कॉमन सेंस लगाया मैंने, थोड़ा सा अनुभव लगाया। 801, 802, 803, 804, 804 पहला नंबर बनेगा जो 12 से भागित है। क्लियर है ना। 804 देखो डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, 3 चौक 12 होता है, जो 3 और 4 दोनों से भागित हो 12 से भागित। तो देखो 4 से भागित है, लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया था, भाग का नियम, और 3 से भागित है, ये अंकों का योग करो। क्लियर। 804 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आप भाग दो, 800 में 12 से भाग दो। समझ आई बात। और भाग को एक कदम आगे रोको, है ना। कितनी बार जाएगा, 12 8 96, नहीं 12 7 84, 12 छंग 72, 8 80, फिर 12 छंग 72, तो 12 7 84, 4 एक्स्ट्रा आएगा, तो 800 में 4 जोड़ेंगे 804। ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, है ना, एपी सीरीज की। लास्ट टर्म की बात करें तो देखिए 1100 की बात करें तो 1100 तो 12 से भागित है नहीं, 1100 पीछे आएंगे तो जैसे 1098, नहीं ये भी नहीं है, 1096 ये भी नहीं है, 1092, यस 1092 आएगा, 1092 ये नंबर 12 से भागित है। क्लियर, इतनी सी बात। अगला नंबर फिर 12 की दूरी पे आएगा तो 816 आएगा, बन जाएगी सीरीज ऐसे करके। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो 800 से 1100 में 3 तथा 4 दोनों से भागित यानी कि 12 से भागित। तो 800 से 1100 में 12 से भागित नंबर की श्रेणी हमने निकाल कर यहां रखी क्या, पहला नंबर 804, दूसरा 816 और लास्ट नंबर 1092। क्लियर है ना। 1100 में 12 से भाग देके शेषफल निकाल के माइनस करके कैसे लाते हैं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, सीधा सीधा तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से बताया, पिछले वीडियोस देखिए मेरे एपी सीरीज के, है ना। ये हमारा एपी सीरीज का चौथा वाला क्लास है, क्लास 4। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना। तो वही हमारा फॉर्मूला L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये काम बहुत स्पीड से ओरली होगा प्रैक्टिस करने के बाद। क्लियर, सिखा रहा हूं, टाइम लग रहा है। लास्ट टर्म 1092 आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपका 804 बटे डी, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 12 और प्लस में 1। बोलो समझे, इतनी सी बात है ना। तो 1092 माइनस 804 है ना, इसमें से 4 को घटाते, 12 में से 4 गया तो 8 है ना, 8 में से 0 गया तो 8। क्लियर। 10 में से 8 गया तो 2, 288 बाय 12 प्लस 1 है ना। 12 2 24, 12 4 48, 24 और 1 25 लोग आएंगे शायद। तो 800 से 1100 में 3 तथा 4 यानी कि 12 से भागित कितने लोग बनेंगे 25। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है सभी को, है ना। कई बार समझा चुका ये चीज मैं आप लोगों को। क्लियर। तो फाइनली इतना है कि भैया आप एंड का तथा या एंड का मतलब समझ गए कि तथा या एंड के केस में हमेशा क्या लेना है, एलसीएम। 3 तथा 4 से भागित 12 से भागित। क्लियर है। अब मैं केस लेता हूं या वाला, और वाला, है ना। अब आ जाते हैं और वाले केस पर। देखिए और वाले केस की यदि हम बात करें तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है ना। क्या क्वेश्चन है, ध्यान देना आराम से, कोई जल्दी नहीं। 1 से 20 तक 2 या 3 से भागित संख्याएं कितनी, भागित यानी कि डिविजिबल, अंग्रेजी लिखा इंग्लिश लिखा उसका। तो 1 से 20 तक 2 या 3, ओ आर और, इंग्लिश में और बोलेंगे, हिंदी में या बोलेंगे, 2 या 3 से भागित संख्या कितनी है। तो अब सबसे पहले ये देखो कि 2 या 3 से भागित होने का मतलब जो 2 से भागित हो वो भी चलेगा, 3 से भागित हो वो भी चलेगा। स्कूल में आपके सामने और में क्वेश्चन आए होंगे कि नहीं आए होंगे, और में या में सवाल आते थे स्कूल में आप लोगों के। या का मतलब क्या होता था, इससे होगा तो भी चलेगा, या तो ये या फिर ये, मतलब ये होगा तो भी चलेगा, अकेला अकेला ये होगा तो भी चलेगा। 2 या 3 से भागित का मतलब जो 2 से भागित होंगे वो भी चलेंगे, 3 से भागित होंगे वो भी चलेंगे। तो 2 या 3 से भागित का एग्जैक्टली मीनिंग है ये, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर, 2 या 3 से भागित का एग्जैक्ट मीनिंग है ये। जो 2 से भागित होगा वो भी आएगा, जो 3 से भागित होगा वो भी आएगा, जो 2 तथा 3 दोनों से भागित होगा वो भी आएगा। बोलो समझे क्या इतनी बात। 2 या 3 से भागित होने का मतलब जो 2 से भागित होगा वो भी आएगा, जो 3 से भागित होगा वो भी आएगा, जो 2 तथा 3 दोनों से भागित होगा वो भी आएगा। क्लियर, ये तीनों कैटेगरी, या का मतलब ये होता है। क्लियर। तो चलिए 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में चुनते हैं कि 2 या 3 से भागित कौन कौन है। तो ये रहा 1 से 20 तक का सीरीज लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, है ना। क्लियर।
बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, है ना। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट करने का, उस फॉर्मूले पे बाद में आऊंगा, पहले प्रैक्टिकली मैं आपको उठाऊंगा पूरा बेसिक से। क्लियर। तो 1 से 20 तक 2 या 3 से भागित, 2 या 3 से भागित का मतलब ये 3 कैटेगरी, जो 2 से भागित होगा वो भी आएगा, 3 से भागित भी आएगा, 2 तथा 3 दोनों से भागित भी आएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं सीरीज में से, है ना। इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी फॉलो करेगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। क्लियर। क्या 1 ना तो 2 से भागित है, ना 3 से भागित, ना दोनों से भागित है, 1 तो नहीं आएगा। 2, यस 2 आएगा। 2 से भागित है, आएगा 2। 3 आएगा क्या, यस 3 भी आएगा, 3 से भागित है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो उस नंबर को हम यहां से उठा लेंगे। क्लियर। 4 2 से भागित है, आएगा। 5 2 से 3 से किससे भागित नहीं आएगा। 6 2 3 दोनों से भागित है, बिल्कुल आएगा, दोनों से भागित है, बिल्कुल आएगा। 7 नहीं आएगा, किससे भागित नहीं। 8 आएगा, 2 से भागित है। 9 3 से भागित है। 10 2 से भागित है, आएगा। 11 किसी से भागित नहीं, इनमें से नहीं आएगा। 12 2 और 3 दोनों से भागित है, बिल्कुल आएगा। 13 किसी से भागित नहीं आएगा। 14 2 से भागित आएगा। 15 3 से भागित है, आएगा। 16 2 से भागित आएगा। 17 किसी से भागित नहीं आएगा। 18 आएगा। 19 नहीं आएगा, 20 आएगा। क्लियर। तो क्या पूछ रहा सवाल हमसे कि 1 से 20 तक में 2 या 3 से भागित संख्या कितनी है। चलो गिनते हैं। हमने सर्कल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर 13 आएगा। देखा आपने कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 20 तक में 2 या 3 से। देखो एक गोला किया हमने, सर्कल किया, गिनो इन सर्कल वाली संख्याओं को। 13 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे 2 या 3 से भागित में। बोलो समझे कि नहीं समझे तेरी बात। अब सवाल ये उठता है कि यदि 1 से 100 तक पूछ लिया होता तो क्या 1 से 100 तक गिनती लिख कर क्या गोला करते होते, हम सर्कल बना रहे होते। बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए क्या मेथड है। अब मैं आपको बताता हूं 2 या 3 से भागित वाली संख्या को चुनने का मेथड क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये कोई समांतर श्रेणी नहीं बना रहा। ये जो 2 या 3 से भागित वाली संख्या क्या है, समानांतर वाली श्रेणी क्या है, एपी सीरीज है। नहीं, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। ये देखो यहाँ 2 का अंतर आ गया, फिर 2 का अंतर आ गया, फिर 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर आ गया, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो कोई समान अंतर वाली श्रेणी बना रहे हैं क्या गोले वाले नंबर जो 2 या 3 से भागित है। बिल्कुल नहीं। समझ आ रही बात। तो समांतर श्रेणी तो लगा नहीं सकते आप। तो 2 या 3 से भागित वाली संख्याओं को चुनने का तरीका ऐसा नहीं होगा पूरी संख्या लिख के चुनेंगे। 1 से 100 तक पूछ लिया तो अटक जाओगे आप लोग, इतना टाइम नहीं है। क्लियर। तो अब देखिए 2 या 3 से भागित होने का मतलब है कि सबसे पहले उनको ले लो जो 2 से भागित। किसको ले लो, जो 2 से भागित, प्लस फिर उनको ले लो जो 3 से भागित, और उसमें से माइनस कर दो जो 2 और 3 दोनों से भागित। समझ आई बात। ये तरीका है 2 या 3 से भागित निकालने का। ये यूनियन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। छोड़ो, मैंने जो बोला भूल जाओ, है ना। 2 या 3 से भागित होने का मतलब 2 से भागित है वो भी आएगा, 3 से भागित है वो भी आएगा, है ना। 2 से भागित प्लस 3 से भागित माइनस 2 और 3 दोनों से भागित, उसको माइनस करना है। क्लियर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या कहानी। ये फॉर्मूला, ये फ्रेमिंग आपको क्या देगा पता है। ये फ्रेमिंग आपको, इस फ्रेम का रिजल्ट आपको ये सर्कल वाले नंबर चुन चुन के आपके हाथ में रखेगा। ये फ्रेमिंग समझ आई बात कैसे। चलो 2 से भागित, तो सबसे पहले 1 से 20 में, 1 से 20 तक की रेंज दी हमें, है ना। 1 से 100 की रेंज देगा तो 1 से 100 की रेंज की बात करेंगे फिर हम। 1 से 20 तक की रेंज में 2 से भागित संख्या कौन कौन है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, है ना। ये 2 से भागित 1 से 20 में, है ना। ये 1 से 20 में कौन सी संख्या है, जो 2 से भागित। क्लियर। अब मैं 1 से 20 में लूंगा जो 3 से भागित है ना। तो चलिए 1 से 20 में 3 से भागित संख्या लेते हैं। 3 से भागित की यदि हम बात करें, 1 मिनट रुकिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, 2 सेकंड रुकिएगा, है ना। मैं पेन चेंज कर रहा हूं, 2 सेकंड रुके, है ना। दो सेकंड रुकना, मैं पेन लेकर आ रहा हूं।
हाँ, एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, बढ़ते हैं आगे। कहानी ऐसी है कि, है ना, 2 से भागित प्लस 3 से भागित। 3 से भागित संख्या कौन है? 1 से 20 में। 1 से 20 में 3 से भागित कौन है? 3, 6, 9, 12, 15 और 18। क्लियर है ना? 3, 6, 9, 12, 15 और 18। क्लियर। अब 2 तथा 3 दोनों से भागित का मतलब क्या होता है? एलसीएम निकालना है, अभी पीछे सिखाया। 6 से भागित, 2 तथा 3 दोनों से भागित यानी कि 6 से भागित, एलसीएम निकालना भी सिखाया। तो 1 से 20 में 6 से भागित कौन कौन है? 6, 12, 18। बताओ ये 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 2 तथा 3 दोनों से भागित यानी कि 6 से भागित, बताए 3 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? 6, 12, 18। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब देखो, इस फ्रेमिंग का जो परिणाम है ना, इसका परिणाम आपको क्या दे रहा है पता है? 2 या 3 से भागित, सर्कल वाले नंबर, ये सर्कल वाले नंबर, इसका ओवरऑल कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या देगा आपको? सर्कल वाले नंबर। कैसे? देखिए, अब देखिए यहां से क्या है कहानी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 6 और ये 6। क्लियर। अब एक बात आप ध्यान दें, दोनों से भागित नंबर है ना, पहले 2 से भागित सारे ले लिए इंडिविजुअली बिना सोचे समझे। 3 से भागित 1 से 20 की रेंज के सारे ले लिए। फिर 1 से 20 की रेंज के जो दोनों से भागित है वो माइनस किए। क्यों? अरे भैया, 2 से भागित का मतलब तो जो 2 से भागित है वो भी आएगा, 3 से भागित है वो भी आएगा, 2 तथा 3 दोनों से भागित है वो भी आएगा। जब दोनों से भागित है वो भी आएगा तो सवाल ये उठता है कि फिर मैं दोनों से भागित वाले यहां से माइनस क्यों कर रहा हूं? माइनस इसलिए कर रहा हूं कि 2 तथा 3 दोनों से भागित है वो भी आएगा, लेकिन वो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। अब देखो, जो नंबर 2 तथा 3 दोनों से भागित है, 6, 12, 18, ये 3 लोग इसके अंदर भी आ गए, इसके अंदर भी आ गए। अरे भैया, दोनों से भागित है ना, तो दोनों से भागित है तो 2 से भागित में भी आएंगे ये तीनों, और 3 से भागित में भी आएंगे ये तीनों। तो दोनों से भागित वाले, 2 या 3 से भागित का मतलब होता है कि दोनों से भागित वाले भी आपको सम्मिलित करना, उनको भी गिनना है। जब उनको भी गिनना है तो माइनस क्यों कर रहे हैं? इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों नंबर इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए। अब देखिए, ये 6 आप देखो यहां भी आया और ये 6 यहां भी आया, है ना। इनको भी गिनना है, लेकिन एक बार गिनना है, 2 बार नहीं। अब ये 6 देखो दोनों जगह गिनने में आ गया। ये 12 देखो आप, ये 12 भी दोनों जगह आया और ये 18 भी दोनों जगह आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो इसलिए मैंने 6, 12, 18 माइनस किया ताकि 2 6 में से एक 6 माइनस हो जाए। तो माइनस के 6 से प्लस का 6 कट गया, प्लस के 12 से माइनस का 12 कट गया, प्लस का 18 से माइनस का 18 कट गया। समझे बात को? अब देखो, अब जो बचा है ना, वो यही सर्कल वाले नंबर है जो 2 या 3 से भागित होने वाले अभी हमने चुने थे संघर्ष करके। अब देखो जरा क्या है कहानी। जैसे मैं बात करूं 2, इस 2 की बात करूं, है ना, तो ये 2 यहां से गया। ये देखो, ये 2 यहां है कि नहीं है? तो ये 2 यहां से भी गया। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर 3 की बात करूं, है ना, ये 3 यहां से गया, तो ये 3 आपका ये यहां से भी गया। क्लियर। 4 गोले वाले नंबर को मिला के बता रहा हूं, जो बचे हैं वो ठीक गोले वाले नंबर ही बचे, एग्जैक्टली इसका निष्कर्ष सेम बता रहा हूं, है ना। 3 गया तो यहां से भी 3 गए, देखो। 4 यहां से 4 गया तो यहां से भी ये 4 गया, है ना। फिर 5 तो है ही नहीं, वो भी 6 सर्कल वाले नंबर जो है उन्हीं को यहां से मिला के बता रहा हूं कि जो सर्कल वाले नंबर है वही बचेंगे फाइनली। 6 यहां से भी देखिए 6, है ना, 6 गया। 8 गया तो यहां से देखो ये 8 गया, ये 8 था यहां पर, है ना। फिर उसके बाद 9, ये 9 गया, ये देखो। ये 10 कहाँ है? 10, ये 10 गया, ये देखो। 12 ये गया, 12 ये देखो, ये गया 12। 14 ये गया, 14 गोले वाले नंबर केवल। 15 ये गया, 15 ये देखो, है ना। 16 ये गया, 16 ये देखो। 18 ये गया, 18 ये देखो। 20 ये गया, 20 ये देखो। गए सारे नंबर, कट गए कि नहीं कट गए? तो कहने का मतलब क्या है कि ये तरीका इसलिए बनाया गया कि 2 या 3 से भागित का मतलब 2 से भागित प्लस 3 से भागित माइनस जो दोनों से भागित है उसको माइनस करना है। क्लियर। क्योंकि दोनों से भागित है वो यहां भी आ गए, यहां भी आ गए, उनको एक ही बार गिनना है। समझे कि नहीं समझे इतनी बात को? 2 या 3 से भागित का फॉर्मूला क्या बनेगा? समझ आई बात? तो या वाले केस में हमेशा क्या करेंगे? 2 से भागित प्लस फिर इधर वाले से 3 से भागित माइनस दोनों से भागित हमेशा माइनस करेंगे। इसका यूज करेंगे थोड़ा सा, देखिए अब आगे, है ना। 1 से 50 तक, ये देखो, ये रहा सवाल आपके सामने। 1 से 50 तक 2 या 3 से भागित संख्याएं कितनी? 1 से 50। तो सबसे पहले 1 से 50 में मैं 2 से भागित लूंगा, प्लस
फिर क्या करूंगा मैं, अरे सॉरी एक मिनट, संख्या तो गिन के बताई नहीं यार मैंने, है ना। तो देखो 2 से भागित कितने नंबर थे, 2 4 6 8 10 12, 2 से 20 तक, 2 से भागित 1 से 20 तक 10 नंबर थे कि नहीं थे, 2 से भागित 1 से 20 तक 10 नंबर थे कि नहीं थे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 नंबर प्लस 3 से भागित टोटल 3 6 9 12 15 18 6 नंबर थे कि नहीं थे, माइनस दोनों से भागित 3 नंबर थे। तो 10 प्लस 6 माइनस 3 का परिणाम आप देख ले, 13 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। और बताइए इसका आंसर 13 ही था कि नहीं था, सर्कल बना के गिना था 13 आया था कि नहीं आया था, 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आई बात। तो 2 से भागित 10 लोगे प्लस 3 से भागित 6 लोगे माइनस दोनों से भागित 3 लोगे, है ना। ये 3 लोग यहां भी गिन लिए यहां भी गिन लिए, इसलिए एक बार माइनस करेंगे ताकि एक ही बार वो 3 लोग गिनने में आए, समझ आई बात। तो 13 आंसर आया कि नहीं आया, है ना। ये भाई यहां देखो, है ना, 1 से 50 तक 2 या 3 से भागित संख्या कितनी है ना। तो 2 से भागित वो भी आएंगे प्लस 3 से भागित वो भी आएंगे, और 2 तथा 3 दोनों से भागित होने वाले माइनस करेंगे, क्लियर। तो 2 से भागित 1 से 50 में 2 से भागित कौन कौन है, 2 4 6 डैश 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 50 तक जाएगा क्या। अरे भैया 1 से 50 में 2 से डिविजिबल 2 4 6 करके 50 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। 1 से 50 में 3 से डिविजिबल कॉमन सेंस 3 6 9 48 तक जाएगा क्या। अच्छा 50 के अंदर 3 से डिविजिबल अंतिम संख्या 48 आएगी, 16 3 48 है ना। 2 तथा 3 दोनों से भागित यानी कि एलसीएम लोगों तो 6 से भागित, तो 1 से 50 में 6 से भागित कौन होगा, 6 12 18 अप टू 48 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर। 2 या 3 से 2 या 3 से, तो 2 या 3 का मतलब जो 2 से भागित है उनको प्लस जो 3 से भागित है उनको माइनस 2 तथा 3 दोनों से भागित माइनस करेंगे, क्लियर। तो 2 से भागित 1 से 50 में 2 से 50 तक सीरीज बनेगी, 3 से भागित 1 से 50 में 3 से 48 तक का श्रेणी बनेगा, 2 तथा 3 दोनों से यानी कि एलसीएम लेंगे 6 से भागित, तो 6 से भागित 1 से 50 6 12 18 48, ठीक है। 2 से भागित संख्या बताइए 25 है क्या है, कॉमन सेंस लगाओ यार, ये कितनी संख्या है, 2 इवन नंबर 50 तक की सम संख्या है, तो बताइए 25 लोग हैं कि नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 25वें नंबर पे आएगा, 50 पे 25 संख्या है, कॉमन सेंस वाली बात है। या फिर फॉर्मूला है हमारा L - A अपॉन D + 1, ये L ये A D + 1, इससे भी सीरीज की संख्या गिन सकते हो आप, लेकिन जब ओरली गिन सकते हैं तो सीधे लिखे ना यार 25 संख्या है। ये 16 3 48 16 संख्या है क्या, है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 16 3 48 3 16 के 48, यानी कि 16 बार में 48 आ रहा है 3 के पहाड़े में, यानी कि 16 संख्या है क्या। या फिर ये रहा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लेके इससे जोड़ लो, समझ आई बात। माइनस 6 12 18 48 है ना, 6 का पहाड़ा 6 8 48, 8 लोग हैं यहाँ पे, आएगा आंसर यहाँ से, बताइए। 25 + 16 कितना होगा, 25 + 16 होगा आपका 41, 41 - 8 33 आएगा आंसर शायद 33। तो कहने का मतलब 1 से 50 में 2 या 3 से भागित कितने लोग हैं, 33। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है सभी को, है ना, कितने लोग हैं 33, क्लियर है, इतनी सी बात, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा सा।